अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मैं हूं मोहम्मद शुएब वैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर की खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 का एक हिस्सा बह गया, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमालिया पहुँच गया, सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के लिए सोदरा पहुँच गए, मुतासरीन में राशन तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबाई वज़ीर सवेल शौकत भट्ट सैलाब ज़दा इलाका सोदरा पहुँच गए। सैलाब से रियाज फतेहाना रंजीदा हो गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। MNA की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमा हाजी गफूर के डेरे और नसीराबाद ऑफिस में इजलास, कारकुनों की भरपूर शिरकत। LWMC के मुलाजमीन ने कटौतियों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल दोपहर 2 बजे लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। DG खान में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 12 रोज़ा मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का वफ्द सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी के लिए उनके लिए राशन लेकर फूलनगर के मुतासरा इलाकों में पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम तेज़ी से जारी, DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास मुनअक़द। चिनियोट में फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात, फ्रेंड्स ग्रुप ने मैदान मार लिया, कैसर बिम्बड़ सदर मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी का तांदलियावाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासिरीन में राशन और जानवरों के लिए चारा तकसीम किया। जफरवाल में मछलियां पकड़ता नौजवान हादसे का शिकार, रेस्क्यू 1122 ने कई घंटे की कोशिश के बाद लाश को तलाश कर लिया। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने 3 बदनामे ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए, लाखों रुपए मालियत की चस्प बरामद। मामू कांजर में नाजायज काबजीन ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए, मुकामी इंतजामिया की मिली भगत से कब्जे शुरू। लाहौरी मुर्दा गोश्त खाने से बच गए, दीपालपुर पुलिस ने 20 मन मुर्दा गोश्त पकड़ लिया, 2 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर और चनाब नगर में पुलिस की कार्रवाइयाँ, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई, मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी GB ग्रास स्काई चैम्पियनशिप वादी नलंतर में इख्तिताम पजीर हो गई। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब। बुलेटिन का आगाज करते हैं अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर की जानिब। आपको बताते चलें कि सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का एक हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया, जिससे मोटरवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। तफसील के मुताबिक जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाबी पानी में मुल्तान सखर M5 मोटरवे का एक हिस्सा बह गया है, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक उच्च शरीफ रोड पर शिगाब पड़ने से मोटरवे को शदीद नुकसान हुआ। पानी के तेज बहाव के बायस NHA की जानिब से शुरू किया गया मुरम्मती काम भी रोक दिया गया। दूसरी जानिब उच्च शरीफ रोड के शिगाब से दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई। लोगों और अमलाक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमालिया पहुँच गए, मुतासर इलाकों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आफत ज़दा आवाम को बिजली के बिल भेजना किसी तौर मुनासिब नहीं। मौजूदा हालात में हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुतासिरीन की बहाली है। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया है, मुतासिरीन से मुलाकात की और उन्हें पहुँचाई जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने वफाकी वज़ीर को सैलाब से मुतासर इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी। DCO मोहम्मद नईम सिंधु और AC कमालिया इकरा नासिर भी इस मौका पर मौजूद थीं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासिरीन के शाना बशाना रहकर खिदमत की, जिस पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा वजीराबाद के सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँच गए। उन्होंने मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। वजीराबाद से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदा शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा ने सोदरा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और उनमें राशन तकसीम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सुलेमान अकरम राजा ने कहा, का ठप्पा नहीं होगा, आप लोगों की मदद नहीं कर सकते, अनाज नहीं दे सकते, खुराक नहीं दे सकते, तो हम एहतजाज करते हैं और हम अपना अमल जारी रखें। देखते हैं कि कौन रोकता है, मदद करने वाले हाथ में। इंशाअल्लाह ये अमल जारी रहेगा। सैलाब कुदरती आफत जरूर है, लेकिन इसका बिल्कुल एक मुकाबला किया जा सकता था। जैसा कि मैंने कहा 2022 में हमें एक नोटिस मिल चुका था कुदरत की तरफ से
2022 में जो सैलाब आया उसके बाद पिछले 3 साल ज़ाया किए गए, वो बंद नहीं बनाए गए जो बनाने चाहिए थे। इसके अलावा बहुत जगह में ये कहा गया कि जिस बंद को तोड़ना चाहिए था ताकि पानी वहाँ से आगे निकल जाए, वो नहीं किया गया, सियासी वजह से नहीं किया गया। सौदरा से ये एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सूबाई वज़ीर सवेल शौकत बट सौदरा पहुँच गए। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सौदरा में फ्लड रिलीफ कैंप लगाया, मुतासिरीन ख़ानदानों में राशन भी तकसीम किया। वज़ीराबाद से मशरक़ डिजिटल के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अली के मुताबिक सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सवेल शौकत बट ने सौदरा का दौरा किया और सैलाब से मुतासर ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सवेल शौकत बट का कहना था, महकमा सोशल वेलफेयर समेत तमाम इदारे सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए दिन रात कोशा हैं। अवामी खिदमत का शानदार जज्बा ज़िलाई इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों के तावन से जारी है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब मुतासिरीन को रिलीफ पहुँचाने में अमली किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की काविशें मुतासिरीन के लिए सहारा हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मशरक़ डिजिटल। मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाज़रा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरक़ डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरक़ डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज़्ज़त, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। जी व्यूअर्स, बुलेटिन में वापसी पर आपको कमालिया लिया चलते हैं, जहां पे MNA रियाज फतियाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हालिया सैलाब की सूरत-ए-हाल के बाद पैदा होने वाले वाक़यात और मामलात पर इंतहाई दुख का इजहार किया। रियाज फतियाना का कहना था कि फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। रियाज फतियाना ने कहा कि रावी किनारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां ज़िले इंतज़ामिया समेत कोई भी मुतासरीन सैलाब के लिए अब तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि वहां अब भी बहुत पानी खड़ा है। कमालिया से नुमाइंदा मशरक़ डिजिटल नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी सियासी शख्सियत राना अब्दुल रऊफ खान की जानिब से MNA रियाज फतियाना और मुअज़्ज़िज़ीन शहर व सहाफ़ियों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए रियाज फतियाना ने कहा, देखिए, इस पे मैं नहीं था तो आशफा रियाज ने 3 दिन पहले ही कुबरा ये से सैलाब से उन्होंने कैंप शाह से मौज़ाबाद तक पूरे हल्के में गई हैं और लोगों को मोटिवेट किया है कि इमीडिएटली आप अपने बीवी बच्चे मकान सामान लेकर यहाँ से 2 टंकर लेकर निकल जाएँ, किसी मुगालते में न रहें। ये सैलाब जो है 1988 के सैलाब से बड़ा और एक तरफा स्ट्रॉन्गली आ रहा है। उनका फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोग वहाँ से निकले, इसलिए नुकसान काफ़ी हुआ। नंबर 2, मेरा बेटा ऐसा रियाज भी मौके पे सारा साबा कैंप भी एक चक्कर लगा गया था। अब मैं खुद भी आया हूँ तो मैंने दोनों तहसीलों में हर सतह पे दिया हूँ जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ। तो एक तो ये है कि बहुत नुकसान हुआ है, फसलें तो बिल्कुल उजड़ गई हैं, ख़त्म। पूरे इलाके में 8-8, 10-10 फुट पानी कई के दिन तक खड़ा रहा है। ये फसल तो थोड़ा बहुत शायद कहीं पे कमाद बच जाए, वरना टोटली फसल मूंजी, कमाद, सब्ज़ चारा और कपास बिल्कुल सत्यानाश हो गया। लोगों की सारा पैसा ज़ाया हो गया, उन्होंने उसके बीज बिजाई पे खर्च किया। इसी तरह कसूर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे नहीं रहे। मुतासरीन में खाने पीने का सामान और दीगर अशिया तकसीम की गई। कसूर से मशरक़ डिजिटल के ब्यूरो चीफ आमिर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी NGO के CEO वकास अहमद ने दीगर स्पेशल पर्सन के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की, उनमें इमदादी सामान तकसीम किया और उनकी दिलजोई की। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के 2 इजलास कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक इजलास हाजी गफूर अहमद के डेरे पर, जबकि दूसरा इजलास नसीराबाद ऑफिस में मुनक़द हुआ। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाह ज़ेब के मुताबिक यूनियन काउंसिल 253 जलके गाँव में चेयरमैन हाजी गफूर अहमद के डेरे पर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के इजलास में लेबर विंग लाहौर के सदर मलिक काशिफ खोकर, सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अकबर, सईद अहमद जट, रशीद अहमद शाकिर, नैब सदर लाहौर कारी मोहम्मद अजीम, ऑर्गेनाइज़र PP 164 कारी नसीर अहमद, सीनियर नैब सदर UC 248 मोहम्मद सरवर, जनरल सेक्रेटरी मार मुस्तफ़ा और सेक्रेटरी इतलात मलिक रहमत अली ने खसूसी शिरकत की। नसीराबाद ऑफिस में होने वाली तकरीब में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना और साबिक़ खतून अव्वल बेगम कलसूम नवाज़ के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। इस मौके पर सदर लेबर विंग लाहौर मलिक काशिफ खोकर, जनरल सेक्रेटरी शेर अली गुजर,
सरपरस्त आला चौधरी अकबर, चेयरमैन लाहौर शौकत भट्टी, कारी मोहम्मद अजीम, कारी नसीर अहमद और मोहम्मद सरवर समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक थे। सदर लेबर विंग लाहौर मलिक काशिफ खोखर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी का हर कारकुन अवामी खिदमत के मिशन की तकमील के लिए दिन रात कोशा हैं। LWMC के मुलाजमीन ने कटौतियों के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान करते हुए कल 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से आपको बताते चलें कि इस एहतजाजी मुजाहरे में दीगर तंजीमों ने भी LWMC का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। निश्तर टाउन से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदा मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर यूनियन, AL सिटी लेबर यूनियन, फील्ड वर्कर एंड स्टाफ यूनियन, इत्तेहाद यूनियन और ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन ने LWMC के एहतजाज की हमायत का मुकम्मल ऐलान किया है और मुजाहरे में भरपूर शिरकत की यकीनदानी करवाई है। स्वीपर यूनियन के सदर शाहिद मुश्ताक आसी ने गुफ्तगू करते हुए बताया, शाहिद मुश्ताक आसी सदर स्वीपर यूनियन की तरफों सारे देखने वाले सुनने वाले सलाम ते मैं अपने एहतजाज के हवाले नाल शुक्रिया अदा करना वा क्लीन सिटी लेबर यूनियन का, फील्ड वर्कर एंड स्टाफ यूनियन खालिद शेख ग्रुप का, इत्तेहाद एम्प्लॉइज यूनियन का, ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन ते झाड़ूकश मजदूर यूनियन ते इन्हां सारियां यूनियन ने स्वीपर यूनियन का साथ देने का जिहड़ा वादा किया है मैं इन्हां दा बड़ा मशकूर हाँ। तो मैनू एहसास होया है कि ये सारे के सारे वर्करां दे बारे च दर्दे दिल रखते हैं, उन्हां दी हमायत दे लई, उन्हां दे जुल्मां दे उत्ते इन्हां दा दिल भी तड़पदा है। तो मैं सारी क़यादत जिहड़ी जिन्हां दे नाल दिते गए ने, जिहड़े लीडरान साहिबान ने, इन्हां दे सब दा शुक्रगुजार हाँ। तो इस मैसेज के हवाले नाल एक दफ़ा फिर सब नूं रिक्वेस्ट करना कि मंगल वाले दिन साडे एहतजाज च भरपूर शिरकत करना, साडे नाल कंधे नाल कंधा मिलाना, साडा साथ देना ताकि वर्करां नूं इस ज़्यादती तो बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बुलेटिन में डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। डेरा गाजी खान में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की 12 रोज़ा मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल सईद ने CEO हेल्थ डॉक्टर अतीक रहमान और MS डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी के हमरा इफ्तिताह किया। DG खान से इमरान अंसारी के मुताबिक ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। सुबह के दौरान 9 से 14 साल की 2,34,000 से ज़्यादा बच्चियों को वैक्सीन दी जाएगी। इस हवाले से 167 मोबाइल टीमें वैक्सीनेशन के लिए तश्कील दे दी गई हैं। मुहिम में सरकारी और निजी तालीमी इदारों को फोकस किया जाएगा, जबकि गैर हाजिर बच्चियों के लिए कम्युनिटी वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। लाहौर से एक खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फूल नगर सिटी के वफद ने गंडा सिंह तलवार पोस्ट के करीबी देहातों का दौरा किया। मुतासरीन सैलाब में खुश्क राशन और पीने का साफ पानी तकसीम किया। फूल नगर से ताहिर लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक हुर्मत रसूल मौलाना अमीर हमजा, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ मोहम्मद अफजल, कारी मोहम्मद सज्जाद, सदर अंजुमन ताजरान शेख आबिद रफ़ीक, मोहम्मद अली गुज्जर और मियाँ शेख ताहिर लतीफ़ समेत दीगर रहनुमा सैलाब से मुतासरा गंडा सिंह तलवार पोस्ट के करीबी देहात पहुँचे और मुतासरीन में राशन और पीने का पानी तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत मनसूबे पर पेश रफ्त का जायज़ा इजलास मुनक़द हुआ। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मोहम्मद अज़हर मुश्ताक के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेश रफ्त का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर फ़नांस मुदस्सर नवाज़, CEO MCL शैद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर्स वासा और नेस्पाक हुकाम ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। सैयद मूसा रज़ा ने तरक्याती कामों के मेयार को यकीनी बनाने के लिए नेस्पाक को भी अहम हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मनसूबों की शफाफियत, मेयार और बर वक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं एक मिशन है।
آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے، صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ بلیٹن میں واپسی پر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ کی ایک اہم خبر کی طرف، جہاں فرنیچر ایسوسی ایشن کے انتخابات میں فرینڈز گروپ نے میدان مار لیا ہے۔ تقویٰ گروپ کو شکست کا سامنا رہا۔ چنیوٹ سے نمائندہ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق فرنیچر ایسوسی ایشن کے انتخابات میں فرینڈز گروپ کے کیسر بمبڑ صدر منتخب ہو گئے۔ فرینڈز گروپ کے علی حسن پرجھا سینئر نائب صدر، حافظ کیسر جنرل سیکرٹری، نوشیر عالم جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر کامیاب ہوئے۔ انتخابات میں کامیاب ہونے والے فرینڈز گروپ نے مجموعی طور پر 138 ووٹ حاصل کیے، جبکہ مد مقابل تقویٰ گروپ کو 133 ووٹ ملے، 3 ووٹ مسترد ہوئے۔ جماعت اسلامی تاندلیہ والا اور مامو کانجن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے راشن اور جانوروں کے لیے سبز چارہ تقسیم کیا گیا۔ تاندلیہ والا سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے مشتاق راجپوت کے مطابق امیر جماعت اسلامی پنجاب جاوید قصوری، پیر مدثر شاہ چشتی، امیر ضلع سردار عثمان، علامہ خادم حسین فاروقی اور دیگر نے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی پنجاب کے امیر جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ اس وقت سیلاب متاثرین ہماری توجہ اور مدد کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جن کی بحالی تک جماعت اسلامی کوششیں جاری رکھے گی۔ ظفروال سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ ظفروال کے نالہ بسنتر میں مچھلیاں پکڑتا ہوا نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا۔ ریسکیو 1112 نے کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد لاش کو پانی سے نکالا۔ ظفروال سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندہ طارق اسحاق کی رپورٹ کے مطابق نالہ بسنتر میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے 22 سالہ احسن علی ولد آصف علی ملک گہرے پانی میں چلا گیا اور پھنسنے کی وجہ سے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1112 کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور 2 گھنٹے کے طویل سرچ آپریشن کے بعد لاش کو نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیا۔ نوجوان کی افسوسناک ہلاکت پر علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ مصطفیٰ آباد پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے میاں شہزاد کے مطابق تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے ڈی ایس پی صدر افضل ڈوگر کی زیر نگرانی جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ انچارج چوکی بیدیاں نے ایس ایچ او تصدق حسین کی سربراہی میں مختلف مقدمات میں 3 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں پرویز عرف گھوڑا، ذیشان جٹ اور زید میوں کے قبضے سے 4 کلو چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مامو کانجن میں ناجائز قابضین نے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے متنازع جگہ پر تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مامو کانجن بنگلہ چوک کمالیہ روڈ پر ناجائز قابضین نے اسٹے آرڈر کے باوجود گزرگاہ پر تعمیرات شروع کر دی۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندہ محسن محمود کی رپورٹ کے مطابق قابضین کی جانب سے ناجائز تعمیرات مقامی انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہو رہی ہیں۔ اہل علاقہ کی جانب سے ناجائز تعمیرات کے خلاف اسٹے آرڈر کے باوجود قابضین 35 سال سے گزرگاہ پر تعمیرات کر رہے تھے، تاہم مقامی پولیس کی مداخلت پر تعمیراتی کام کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مشرق ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ਰਾਹ ਇਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਰਡਰ ਆ, ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। 18/9 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ۔ جی ویئرز، آپ نے علاقہ مکینوں کی گفتگو سنی۔ اہل علاقہ کے مطابق قابضین کی جانب سے چند روز قبل محمد مکی کے گھر میں گھس کر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے دردرسی کی اپیل کی ہے۔ دیپال پور پولیس کی کارروائی 20 من مضر گوشت برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ بی ڈویژن نے کارروائی کرتے ہوئے مردہ گوشت لے جانے والی گاڑی سے 20 من بدبودار اور مضر گوشت برآمد کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان اویس اور ناصر مردہ گوشت لاہور میں سپلائی کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ دیپال پور سے عبد الجبار محسن کے مطابق دیپال پور پولیس کی جانب سے ملزمان کی گاڑی کو چیک کرنے پر مردہ گوشت برآمد ہوا ہے، جسے لاہور سپلائی کیا جانا تھا۔ مردہ گوشت کو محکمہ فوڈ اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مضر گوشت کی لاہور کے مختلف ہوٹلوں اور دیگر سیل پوائنٹس پر سپلائی ہونا تھی۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور سے کرائم کی ایک اور خبر، اس کے ساتھ ہم چناب نگر سے بھی منشیات فروشی کے حوالے سے ایک خبر شامل کریں گے۔ ایس پی سول لائنز چودھری
असर अली की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना शालीमार रेहान अनवर और उनकी टीम ने 10 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा मशरिक डिजिटल मोहम्मद अजहर मुश्ताक के मुताबिक SP सिविल लाइंस चौधरी असर अली की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना शालीमार SHO रेहान अनवर और उनकी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की सप्लाई को नाकाम बना दिया और मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद हुई है और उसने दौरान तफ्तीश इसे शेरा कोट से खरीदने का एतराफ़ भी किया है। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़म को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। मंशियात फरोशी के हवाले से एक और ख़बर शामिल करते हैं। चिनाब नगर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान पुलिस ने मुल्ज़म को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद करके मुल्ज़म को गिरफ्तार किया है। चिनाब नगर से बिलाल वड़ाइश की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज चौकी पुलिस अब्दुर्रहमान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुल्ज़म शफीक मसीह को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद कर ली गई, जिसकी आलमी मंडी में मालियत करोड़ों रुपए बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़म शफीक मसीह को जेल मुंतकिल कर दिया। शामिल करते हैं बुलेटिन में एक स्पोर्ट्स की खबर। दूसरी GB गरास स्काई चैम्पियनशिप वादी नलंतर में इख्तिताम पजीर हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इस चैम्पियनशिप के दौरान PGS और GS में सनसनीखेज मुकाबले हुए। इवेंट में खिलाड़ियों ने पुरजोश शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी एयर कमोडोर रिटायर्ड शाहिद नदीम, नायब सदर विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन थे। PGS में सजाद अहमद ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि नज़ीर शाह ने दूसरी और सैफुल्लाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह GS मुकाबलों में सजाद अहमद ने पहली, नज़ीर शाह ने दूसरी पोजीशन हासिल की। सैफुल्लाह और अब्दुल रज़ाक मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन पर रहे। देखते रहिए मशरिक डिजिटल न्यूज़ बुलेटिन।